ओम शांति। आज की बाबा की अव्यक्त वाणी है 18 जनवरी 1975 की। टॉपिक है परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा। मधुबन रूपी परिवर्तन भूमि पर पवित्रता का वरदान देने वाले शिव बाबा सेवा केंद्रों से आए हुए वत्सों से बोले। मधुबन को कहा जाता है अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में क्या किया जाता है? स्वाहा किया जाता है। आप बच्चे भी अमृत वेले उठ रोज यज्ञ रचते हो लगन की अग्नि का। जिस लगन रूपी अग्नि में अपनी कमजोरी स्वाहा करते हो, लेकिन यह महायज्ञ है। मधुबन में आना माना महायज्ञ में आना। मधुबन को क्यों महायज्ञ कहा है? क्योंकि यहाँ अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे कई बार स्वतः प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो, वैसे ही मधुबन में आप भी ऐसी प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो। क्या समझते हो? क्या ऐसी आहुति डालते हो जो आगे के लिए समाप्त हो जाए? महायज्ञ में महा आहुति डालनी चाहिए, साधारण आहुति नहीं। यहाँ से जाते हो, डाल कर जाते हो या वापस ले जाते हो, या सोचते हो कि किस प्रकार के तिल व जो डालें। ये चेक करते हो कि जितनी बार महायज्ञ में आए हो, महायज्ञ में आहुति डाली है। समर्पण होता है, वापस ले जाना नहीं। जब कोई चीज़ बाप दादा को समर्पित कर दी तो उसको वापस लेना नहीं होता। इससे कमज़ोरी आदमी को खींच लेती है। अगर अपने किसी भी कमज़ोर संकल्प, कमी, कमज़ोरी की आहुति महायज्ञ में डालते हो तो फिर उसके बारे में दोबारा नहीं सोचना है। इसलिए उसको संपूर्ण स्वाहा कर देना है। हर वर्ष आते हो, कहते हो कि अभी करूँगा, वायदा करके जाते हो, अब कब पूरा होगा? क्या कारण है? जो तुम सोचते हो और जो कर्म करते हो उसमें अंतर क्यों? सोचते हो फुल बनने की बात और होती है आधी। इतना अंतर पड़ना नहीं चाहिए। जो प्लान किया है उस पर हमेशा अडिग रहना है। उमंग भी खूब लाते हो, समझकर वायदा करते हो, सब बातें आएंगी ही, लेकिन प्रैक्टिकल और समझ में अंतर आ जाता है। इसका क्या कारण है? संस्कारों की आहुति करके जाते हो, फिर सब कहाँ से आया? स्वाहा करके जाते हो, फिर क्यों आता है? दे अभिमान, अलबेलापन वापस क्यों लौट आता है? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वो संभाल नहीं रखते हो। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि बाबा को दिया, अब बाबा जाने, यह बाबा का काम है। आप उसकी पालना नहीं करते हो, तो वाचा और मनसा का अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है। वैसे ही संकल्प रूपी बीज को भी रिवाइज करना होता है। उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। एक एक संस्कार का चिंतन होना चाहिए। पुरुषार्थ की एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने को मिलता है। संगम युग के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मूर्त के हैं, वह कर्म इमर्ज होते हैं। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। अच्छा कर लेंगे, देखा जाएगा, यह आराम पसंदी के संस्कार हैं। जरूर करूँगा,
यह ब्राह्मणपन के संस्कार हैं। लौकिक पढ़ाई में जिसको चिंता रहती है वह पास होता है, उसकी नींद उड़ जाती है। जो आराम पसंद है वो पास क्या होंगे। अभी सोचते हो कि प्रैक्टिकल करना है, चिंतन होना चाहिए। शुभ चिंतन संपूर्ण बनने का, कमजोरी को दूर करने का और प्रत्यक्ष फल देखने का। इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु नंबर 1, मधुबन है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस महायुग में अपनी लगन की ऐसी अग्नि लगाओ जिस अग्नि में सब व्यर्थ संकल्प, सब कमजोरियां भस्म हो जाएं। बुद्धि में नॉलेज तो है लेकिन नॉलेजफुल नहीं बने हो। नॉलेजफुल का अर्थ है कि हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए। तो जैसे भोजन खाने के साथ ही हजम करने से शरीर में शक्ति आती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी शक्तिशाली बनती है। जितना ज्ञान धारणा में आता है वह संस्कार बन जाता है, तब प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। थैंक यू।